Good morning, dear students. So, in previous class, you have studied the basic nutrients, right? How many type of nutrients are there? What are micronutrients? What are macronutrients, right? So, in this class, today we will study why do we need all these types of nutrients? हमारी बॉडी को हर एक तरह के nutrients की क्यों ज़रूरत है? क्या पर्टिकुलर फंक्शन ये सारे न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है? एंड द फूड आइटम्स फ्रॉम विच हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो फर्स्टली बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर व्हाट? फॉर एग्जांपल इफ वी टेक कार्बोहाइड्रेट्स, सो कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का जो पहला काम है दैट इज इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी. इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट शुगर या फिर इनडायरेक्ट शुगर. डायरेक्ट शुगर क्या होती है? जो सिंपल शुगर होती है लाइक ग्लूकोज, ठीक है. और इनडायरेक्ट शुगर मीन्स हमें स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं. स्टार्च किस में होता है? वीट में, ठीक है, राइस में, इन सब के अंदर जो पोटैटो में ये स्टार्च जो है फर्स्टली बॉडी के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, फिर वो उसका ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपल शुगर. तो मतलब पहले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है, देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है. और डायरेक्ट अगर ग्लूकोज लेते हैं तो वो हमें डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो कार्बोहाइड्रेट्स किस किस फूड आइटम्स में होते हैं? दैट इज ब्रेड, राइट, राइस, पोटैटो, इफ यू ईट इडली, डोसा, मतलब इसमें कोई ना कोई तरह का क्या है, या तो राइस है, कोई ना कोई तरह के फूड ग्रेन्स है ना, लाइक इन्हीं से बने होते हैं, लाइक राइस है, वीट है, ठीक है, ग्राम है, चने के बने हुए हैं. ऑल दीज आर कंक्लूडेड इन कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट कम्स द फैट्स. सो फैट्स क्या करते हैं बेटा? फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं, बट वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. मीन्स अगर हम लेके चलते हैं 10 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लिए हमने और हमने 10 ग्राम्स ऑफ फैट लिया है, तो दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो फैट जो है 10 ग्राम वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा हमें, ठीक है, एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. सो दे प्रोवाइड्स अस एनर्जी वेरी क्विकली एज हमने कंज्यूम किया है. सो उनका डाइजेशन जब होता है, आफ्टर डाइजेशन उनसे क्विकली हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये किसके अंदर आते हैं? फैट्स के अंदर. कोई भी जो प्रोसेस फूड है, ठीक है, वो फ्राई करके बनता है, उसके अंदर हम फैट यूज़ करते हैं. तो फैट्स के अंदर जनरली आ गए बटर, घी, ऑयल. ऑयल के अंदर आपका मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, ठीक है, सोयाबीन ऑयल, ऑल दीज कम्स अंडर फैट्स. सो फैट का स्टोरेज भी होता है हमारी बॉडी में. जब भी हमें स्टोरेज ऑफ फूड होता है, कभी हम फैट नहीं भी ले सकते हैं, तो बॉडी हमारी क्या करती है? उस जो स्टोर्ड फूड है, स्टोर्ड फैट है, उसको यूटिलाइज करती है, ठीक है. सो अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की बेटा, तो ये दोनों जो हैं न्यूट्रिएंट्स, ये जो हैं ये क्या करते हैं? दीज प्रोवाइड्स एनर्जी. तो अगर हम एनर्जी गिविंग फूड्स के बारे में बात करें, राइट, तो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. तो इनमें से भी अगर क्वेश्चन अराइज होता है दैट विच न्यूट्रिएंट गिव अस इंस्टेंट एनर्जी, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? फैट्स लिखेंगे. अंडरस्टूड? तो कंपैरिजन करने पर फैट हमें क्विक एनर्जी देता है और ज़्यादा एनर्जी देता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. तो इसमें अगर हम बात करते हैं कॉर्न की, ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट राइस, चपाती, अगर हम चीज़ की बात करें, ऑयल की बात करें, फ्रेंच फ्राइज की बात करें, तो इन सभी के अंदर क्या है? दीज ऑल आर एनर्जी गिविंग फूड्स, राइट. सो द नेक्स्ट कम्स द प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स जो हैं बेटा, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी. हाउ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी मीन्स? फॉर एग्जाम्पल आप मानिए एक बिल्डिंग है, उसको ग्रो बनाने के लिए आपको क्या किसकी ज़रूरत होती है? ब्रिक की, ईंट की. इसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी किस चीज़ की बनी होती है? एक सिंगल सेल की, ठीक है. जो बेसिक है वो क्या है? बेसिक चीज़ सेल है. तो बहुत सारी सेल्स की जो है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनी होती है. अब जो सेल्स हैं वो कलेक्ट करके क्या बनाएंगी? बहुत सारी सेल्स. ए ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, ठीक है. एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या बनाते हैं? देन फिर
ऑर्गन बनाते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये सारे जो सिस्टम्स हैं ये मिल करके एक पूरी बॉडी बना रहे हैं, इंडिविजुअल बना रहे हैं, ठीक है। सो जो बेसिकली उसमें टिश्यू जो है, ठीक है, अगर टिश्यू का ग्रोथ नहीं होगा, उनकी रिपेयरिंग नहीं होगी तो क्या बॉडी ग्रो करेगी? नहीं। तो बॉडी को ग्रो करने के लिए, बॉडी के जो सर्टेन टिश्यूज हैं उनकी ग्रोथ के लिए बेटा प्रोटीन्स की जरूरत होती है, ठीक है। सो प्रोटीन्स हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यूज। और टिश्यूज किसके बने होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। और ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाती हैं, टिश्यूज से पूरी बॉडी बनी होती है। सो बॉडी बिल्डिंग फूड्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है बेटा, बताइए। यस, as you can see, proteins are contained in milk, meat, fish, ठीक है। जो pulses हैं, जो भी आपकी complete whole grains, जो सोयाबीन्स आती हैं, ठीक है, राजमा आते हैं, all these are contain protein, some form of protein in them। तो बॉडी के अंदर कौन से प्रोटीन से बनी होती है? अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड जो है वो एक तरह के प्रोटीन्स ही हैं, उनसे हमारी बॉडी बनी होती है, ठीक है। जनरली ये जो प्रोटीन होते हैं बेटा ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, बट फिर भी क्या है, दे हेल्प्स टू बिल्ड द बॉडी, दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्प इन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। हाउ प्रोटीन्स हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस बेटा? ट्रांसपोर्ट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो भी मटेरियल्स लेके जाते हैं बॉडी के अंदर वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर आते हैं, एज यू नो इट, ठीक है। सो बेसिकली जो ये प्रोटीन्स हैं इसमें अगर बात करें हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, तो जो ब्लड है, ब्लड के अंदर हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे बेटा क्या है? हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये प्रोटीन्स ही हैं एक तरह के, ठीक है। तो हॉर्मोन्स क्या करते हैं? बॉडी के अंदर जो मिक्स सब्सटेंसेस है, हॉर्मोन्स केमिकल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसी तरह एंजाइम्स भी क्या होते हैं? किसी एक पर्टिकुलर जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उसको रेगुलेट कर रहे हैं, रिएक्शंस को फास्ट करा रहे हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी? जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये सारे के सारे को हॉर्मोन्स, एंजाइम्स ये हेल्प कराते हैं इनको कंडक्ट कराने में, ठीक है। और जैसे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है, आपने सुना होगा, रेड कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन इज अ रेड प्रोटीन जो किस में होता है? आरबीसीज में होता है, रेड ब्लड सेल्स में होता है, दैट इज ऑल्सो ए प्रोटीन। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बेसिकली वही सब्सटेंसेस आते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, और उसमें क्या आ गए? हॉर्मोन्स आ गए, एंजाइम्स आ गए, और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन आ गया। ये सभी बच्चों क्या है? प्रोटीन्स ही हैं।